और सुना ये मन। गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है। आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये। सर्वप्रथम विद्या की देवी माँ सरस्वती, सत्य में शांति के प्रतीक ओम एवं माँ भारती के चरणों में कोटि कोटि नमन। माँ पोखरी के पावन धरा पर विराजमान आदरणीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य, आचार्य एवं सभी बंधु भगिनी का इस विद्यालय प्रांगण में आज के इस दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माँ सरस्वती की स्तुति वर्णा नामात्र संगा नाम रसानाम छंद सामपि मंगलनाच करता रो वंदे वाणी बिना यको। मंचासीन अतिथि महोदय से निवेदन है कि आप द्वीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ कराएं। विपदाओं का घोर वलय हो, विपदाओं का किंतु कामना एक यही बस, प्रतिपल प्रगतिमान चाहिए।
प्रतिफल सदगति मान चाहिए। आस मिले आकाश मिले, पीछे बैठे हुए भैया जी दीदी जी हाथ और भैया बहन सभी दौरान कार्य करेंगे। अग्रेसर बैठे हैं। पांच पंक्तियों में आपको क्रम बताया है। 2 पंक्ति धीमे है, तीसरी पंक्ति ऊपर है, चौथी पांचवी क्रमशः पुनः उतरते हुए क्रम में घटते हुए। चाहिए माँ बसया जीवन पथ जो कंटकमय हो, जीवन पथ जो विद्याओं का घोर वलय हो। किंतु कामना एक यही बस, प्रतिफल सदगति मान चाहिए। विश्वास मिले या पास मिले, विश्वास मिले या पास मिले, गरजे क्यों न काल ही सम्मुख, क्यों न काल ही सम्मुख, जीवन का अभिमान चाहिए। विद्यार्थी गुरुकुल में अध्ययन करने के पश्चात दीक्षांत समारोह का आयोजन होता है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे विद्यालय में भी दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि शील विनय आदर्श श्रेष्ठ का तार बिना चमकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साथ सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारे समक्ष अतिथि महोदय उपस्थित हैं। मैं श्रीमान राजू सिंह जी भैया जी से निवेदन करती हूँ कि वे यहाँ मंच पर आए और अतिथियों का परिचय एवं स्वागत करें। आज अपने इस कक्षा द्वादशी के भैया बहनों के मंगल कामना दिवस के अवसर पर हमारे बीच में मंच पर उपस्थित है श्रीमान शांति प्रसाद जी भाई साहब संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता है। वर्तमान में जोधपुर प्रांत के प्रांत समरसता संयोजक के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। आज आप इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे। भाई साहब राज्य के पशु चिकित्सा विभाग से सेवानिवृत्त
कर्मचारी भी है। मैं श्रीमान घनश्याम जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि भाई साहब को श्रीफल प्रदान कर स्वागत कराएं। घनश्याम जी से और अपने स्थानीय समिति में पूर्व में व्यवस्था प्रमुख और वर्तमान में समिति में सदस्य रहे। आपके पास तो विराजमान अपने समिति के व्यवस्था प्रमुख श्रीमान करण सिंह राठौड़, आपका भी समय समय पर हमें मार्गदर्शन मिलता है। मैं जसराज जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि भाई साहब को श्रीफल प्रदान कर भाई साहब का स्वागत करावे। श्रीमान जसराज जी भाई साहब अपने स्थानीय समिति में कार्यकर्ता है। मंच पर विराजमान अपने विद्या मंदिर के पूर्व प्रधानाचार्य जी और वर्तमान में आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक केरू के प्रधानाचार्य श्रीमान मांगलाल जी की आज उपस्थिति हमारे बीच में हमारी गरिमा बढ़ा रहे हैं। मैं श्रीमान गणेश जी परिवार से निवेदन करूंगा कि भाई साहब को श्रीफल प्रदान कर भाई साहब का स्वागत करावे। गणेश जी परिवार अपने स्थानीय समिति में सेवा प्रमुख के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पास में विराजमान श्रीमान बीरमा राम जी अपने विद्या मंदिर के बड़े भाई जी प्रधानाचार्य जी, पूर्व में आप होशिया और वर्तमान में अपने विद्या मंदिर प्रधानाचार्य जी है। मैं किसान भाई से निवेदन करूंगा कि भाई साहब को श्रीफल प्रदान कर भैया जी का स्वागत करावे। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से ये वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चाह रहे या ना रहे। इस भावना को लेकर के अपने देश के अनेक क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। उन्हीं में से आज सरदार भगत सिंह अपने 2 साथियों के साथ में आज ही के दिन अपना बलिदान दिया। अतः आज शहीद दिवस है। मैं सम्मानित मन से निवेदन करूंगा कि सरदार भगत सिंह के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि कर आज शहीद दिवस पर उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करें। सम्मानित मंच। साथ ही मेरा सम्मानित मंच से निवेदन रहेगा कि इस सत्र के कक्षा 12 के भैया बहनों द्वारा विद्या मंदिर को 3 टेबलें जो भेंट की गई है, जिनमें 2 यहाँ मंच पर आगे सामान रखा ये है और एक नीचे है, आज ही बनकर के तैयार होकर गई। तो मैं मंच से निवेदन करूंगा कि इन दोनों टेबलों को भी तिलक कुमकुम लगा करके ये भेंट भी स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर के भैया बहनों को ताली बजाकर
बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, बहुत बहुत आभार। आज हमारे विद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ है। द्वादशी के भैया बहन बोर्ड परीक्षा के पश्चात वे विद्यालय से महाविद्यालय में प्रवेश करेंगे। इस हेतु हमारी यही कामना रहेगी कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए जो सफलता उन्हें चाहिए वह उन्हें निश्चित रूप से प्राप्त हो। एकादशी के भैया द्वादशी के भैया को और द्वादशी के बहनों को एकादशी की बहनों द्वारा मालाएं पहनाकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। तो तिलक को मौली दी। एक बात पहनाती है वो बैठ जाऊं, फिर दूसरी जाएगी आगे माला आप पहनाते जो बैठते हो, जिनका नंबर नहीं है आगे बढ़ो। जिनका नंबर नहीं है वो सबको पहनाना है एक एक। चलो बेटा चलो, हाँ चलो बेटा चलो। अम्मा इसको ही बंद है अगर तो वो बढ़िया होता आप भीड़ मत करो, दो रहो, बाकी वो बैठ जाओ। दो दिन करा वो भी इधर
ऊपर दे बॉडी सीट ला हेलो तो बिसाई कर तूफानों में भी हाथ उठाए रखना, दलदल में भी पैर जमाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। कार्यक्रम की आगे की कड़ी में मैं कक्षा 12 की पढ़िया राम गोपाल से निवेदन करूंगी कि वे यहाँ आए और अपने विचार प्रकट करें। सर्वप्रथम विद्या की देवी साधक चरणों में सशक्त वंदन करते हुए माननीय मंच, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे मुझ पर विशेष आशय रखने वाले गुरुओं, आप सबको मेरा नमस्कार। जब मैं 2009 में इस विद्या मंदिर में आया था, अरुण कक्षा में पढ़ता था, तो अन्य बच्चों की तरह मैं भी था। मुझे भी लगता था कि भाई स्कूल में पढ़ेंगे, यहाँ पे खिलौने भी देते थे, छोटे थे तो शौक भी आता था स्कूल आने का। स्कूल आए, फिर ज्यों-ज्यों कक्षाएं बढ़ी, अन्य जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी, सवाल और अन्य टीचर्स बहुत बदलाव आ गए। फिर जब मैं आगे की कक्षाओं में आया तो मुझे ज्यादा ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं आगे की कक्षाओं में आ गया हूँ, तो मुझे कुछ और चीजें परिवर्तन करनी चाहिए। लेकिन जब मैं 12th क्लास के लास्ट स्टेज पे था तो मुझे लगा कि भाई अब अंतिम समय है, तो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करनी पड़ती है, पर जब मित्र साथ में रहता है तो
क्या कहें फिर जब हम अब सबको लगता है, मुझे भी लगता है कि आज मेरा अंतिम दिन है इस विद्यालय में, आधिकारिक तौर से अंतिम दिन है, पर आगे भी अभी परीक्षाएं बाकी है और नजदीक का गांव है, तो विद्यालय एक तरह से कह सकते हैं कि परिवार की तरह है और आते जाते रहते हैं यहाँ पे। पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जब यहाँ से चले जाएंगे हम, तो मुझे दिखने में ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से चले जाएंगे तो कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा मेरे जीवन में, ये पता नहीं। पर अंदर ही अंदर मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि भाई विद्यालय को याद जरूर करेंगे, बहुत याद करेंगे विद्यालय को। आपके चेहरे बताते हैं कि मतलब विद्यालय से कितना प्रेम है। आज भाई बंधु बहुत खुश हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर से एक प्रकार से लगता है कि एक विशेष समय के लिए ही खुशी है। जब यहाँ से जाएंगे तो सबको बहुत ऐसा महसूस होगा कि भाई यहाँ से चले गए, अब पीछे हमारा विद्यालय था, यहाँ से उच्च शिक्षा के लिए हम अगर कहीं और जाएंगे तो हमें लगेगा कि भाई जहां से हमारा बैकअप था, बैकग्राउंड था हमारा, वहां से एक प्रकार से एक ऐसी आवाज आएगी, दिल में आवाज उठेगी कि आपने ऐसे श्रेष्ठ विद्या मंदिर में, जो मुझे लगता है कि सर्वश्रेष्ठ विद्या मंदिर है, इस विद्या मंदिर में जहां हमने प्रवेश लिया, वक्त गुजारा, और वक्त गुजारा ही नहीं मतलब बल्कि एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पे ही रहा मैं जब अरुण कक्षा में यहाँ आया तो एक साल विद्यालयवान से आया, घर गया, वापस पढ़ा यहीं पे, पर जब द्वितीय क्लास में आया तो मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया। मैं द्वितीय क्लास से एकादशी तक हॉस्टल में ही रहा, तो मैंने जितना समय अपने घर पे नहीं गुजारा है उतना मुझे लगता है कि शिक्षा की जो एक प्रकार से कह सकते हैं जो वातावरण है, घर है शिक्षा का, विद्यालय और हॉस्टल, वहां पे गुजारा है। और मेरी उम्र लगभग 16-17 वर्ष है और मैंने 10 या 11 वर्ष तो घर से बाहर ही गुजारे, एक प्रकार से किया जाए आंदोलन। तो फिर जब अभी इस विद्या मंदिर में जब हम अंतिम दौर में जब विद्या मंदिर आते थे, स्कूल आते थे, तो हमें लगता था कि भाई सबको बहुत याद करेंगे, विद्या मंदिर को बहुत याद करेंगे। विद्या मंदिर एक ऐसी जगह है, सर्वश्रेष्ठ अनुकूल एक प्रकार से वातावरण है यहाँ का कि हमें लगता है कि क्या कहें, अब विद्या मंदिर एक प्रकार से घर बन गया है। और फिर जब हम उच्च शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक भाग में आए, 10वीं तक माध्यमिक होता है, उच्च माध्यमिक 11th और 12th। जब 11वीं में आया तो मैं कोरोना का समय चल रहा था, तो ऐसी परिस्थितियां थी कि मुझे पता था कि भाई पढ़ाई तो परीक्षाएं तो होगी नहीं, उत्तीर्ण होंगे सब। तो मतलब आपको तो एक लगता है कि मतलब यहाँ पे बात करनी चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मतलब मुझे पता था कि यहाँ पे नहीं होगा प्रोग्राम, पढ़ेगा मतलब परीक्षाएं नहीं होगी। तो 11th में तो मैं अपने अंदर की बात कर रहा हूँ कि मतलब 11th में मैं पढ़ा ही नहीं, सच बोल रहा हूँ, 11th में नहीं पढ़ा। जब 12th आई तो शुरुआत में लगता था कि भाई कोरोना आएगा, वापस नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, पास हो जाएंगे। लेकिन जब 10th और 12th की पिछले साल की जब आई मार्कशीट है तो उसमें देखा कि भाई 90 से ऊपर, सारे के सारे 90 से ऊपर ही है, बहुत कम लोग हैं जो 90 से नीचे है। तो एक प्रकार से मन में ऐसी मतलब मन में लगा मेरे को कि भाई पास तो सब होता है, मेहनत करके जो पास होता है ना उसमें मतलब एक प्रकार से स्वाद ही कुछ और है। और जब उनकी मार्कशीट आई तो मुझे भी लगा कि परीक्षाएं होनी चाहिए, पढ़ना है मेरे को। और मैं मेरे पापा का एक बेटा एक ही हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि भाई मुझे कुछ पापा का नाम रोशन करना है। तो उसके साथ लगता है कि भाई जहाँ मैं रहा हूँ विद्या मंदिर में, तो विद्या मंदिर को एक प्रकार से कह सकते हैं कि मैं जिंदगी भर इसे अपनी मन में एक प्रकार से
याद रखूंगा विद्या मंदिर को, याद ही नहीं रखूंगा बल्कि मतलब एक परिवार की तरह दिल में संजो के रखूंगा इन यादों को। और आज मेरे भाई और बहनें वगैरह बैठी है यहाँ पे मेरे पीछे, गुरुजन मंच पे उपस्थित और भाई लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं सम्माननीय लोग, तो मुझे लगता है कि मतलब आज कुछ लोग जिनको मैंने पहली बार देखा है वो तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो मुझे नहीं पता, पर जो मेरे भाई बंधु है एक प्रकार से लगता है कि जो गुरुजन है उन्हें मैं एक ऐसे तरीके से याद करूंगा कि वो भी याद करे कि ये रामगोपाल था, पढ़ता था स्कूल में, पढ़ता ही नहीं था बल्कि स्कूल में हर समय कहीं भी देखो एक प्रकार से सबके मन में छवि अच्छी होनी चाहिए। और इतना कहकर मैं चाहता हूँ कि विद्या मंदिर को क्या कहें, शुभ भैया ने अपने कुशल विचार एवं उत्तम विचार रखे। अब आगे हम कक्षा द्वादशी के भैया ओमाराम को मंच पर बुलाना चाहेंगे। सर्वप्रथम विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां शारदा के चरणों में नमन एवं मंच पर विराजमान अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य, अध्यापक गणों को नमन वंदन एवं मेरे सामने उपस्थित छोटे बड़े भाई बहनों को स्नेह भरा प्यार। आज सबसे पहले मैं आज दीक्षांत समारोह आयोजित में सभी की उपस्थिति को देखते हुए सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं प्रधानाचार्य और अध्यापक गण एवं विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उनके बदौलत ही ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। मैं इस विद्या मंदिर में 5 वर्षों से अध्ययनरत हूँ। मुझे इस विद्या मंदिर से केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कार भी दिए गए और अनेक संस्कार दिए गए और जिन्हें मैं अपनी जिंदगी भर मतलब जीवन भर नहीं भूलूंगा और मैं अपने जीवन में उतारूंगा। और इस विद्या मंदिर में मेरे गुरुजनों का स्नेह भरा प्यार रहा और प्रेम रहा। विद्या मंदिर में मतलब भैया जी को देखे तो मतलब एक प्रकार के संस्कार अच्छे थे। मतलब विद्या भारती में शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को भी तवज्जो दिया जाता है और संस्कार एक बड़ी बात चीज है। मतलब देखें तो विद्या मंदिर के अनुशासन और नियमों में संस्कार झलकते हैं। विद्या मंदिर में भैयाओं के प्रवेश से लेकर घर जाने तक संस्कार और अनुशासन दिखता है और ये संस्कार हमें विद्यालय या परिवार समाज जहां हम रहते हैं वहां से प्राप्त होते हैं। संस्कार से परे कोई चीज नहीं होती और ये संस्कार बहुत काम आते हैं। कहा जाता है कि कोई भी गलती हो ना तो हमारे संस्कार पर अंगुली उठती है और कहा जाता है कि एक ऐसे संस्कार है अगर कोई संस्कार व्यक्ति गलती करता है तो कभी गलती को दोहराता नहीं, उस गलती को सुधारता है। बार बार उस मन में ये डर रहता मैंने ऐसी गलती क्यों की कि मेरे संस्कारों की बदनामी हुई और वो अपनी गलती को सुधारने में रहता है। वास्तव में देखें तो संस्कार बहुत बड़ी चीज है। विद्या भारती में संस्कार के साथ शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण दी जाती है। मतलब भारत में देखें, भारत जैसे राष्ट्र में वर्तमान समय की जानकारी आप सबको पता है कि भारत की परिस्थितियां बदल रही हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लूटमार, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं आ रही है। इन सब के पीछे कारण है अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा का ना होना।
और विद्या भारती में, विद्या मंदिरों में अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए जाते हैं। अरुणोदय से लेकर कक्षा 12वीं तक नहीं, पूर्व छात्र के रूप में भी संस्कार दिए जाते हैं और ये संस्कार हमारे विद्यार्थी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। कहा जाता है कि संस्कार कोई छोटी बड़ी चीज नहीं है। संस्कारों के आगे हमें अपने सही रास्ते पर ले जाते हैं। अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं तो सबको हम सफल बना सकते हैं। अगर हम कोई भी अच्छा कार्य करें तो हमारे संस्कार भी अच्छे होंगे। कहा जाता है कि देश में नाम रोशन करने के लिए आज हम शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन नौजवानों ने अपनी देश की वेदी पर बलिदान दिया था। मतलब 23 मार्च 1931 को असेंबली में पहली सरकार को मतलब एक तरीके से अपनी कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए भारतीय सेना ने मतलब उनको जागृत किया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं और उन्होंने अपने देश के खातिर बलिदान दे दिया और हमें भी कुछ ऐसा ही करना है, इसलिए अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। मैं कुछ अंतिम पंक्तियों में अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि किस्मत में खातिर अपने जीवन के लक्ष्य को मत बदलें। किस्मत के साथ फेर बदलाव होता रहेगा और जीवन में कभी उदासी मत करना, क्योंकि हाथों की लकीरों पर विश्वास कभी मत करना, क्योंकि जिसके हाथ नहीं होते उनके भी किस्मत होते हैं। जय हिंद, जय भारत। परिचय की घड़ी में अपने बीच में उपस्थित है श्रीमान प्रवीण जी परियार। आप परियार कंप्यूटर सेंटर के संचालक हैं। आपका इस कार्यक्रम में विद्यालय परिवार क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके साथ में विराजमान श्रीमान अर्जुन जी संघानी। आप गजानन क्लासेज और गजानन कंप्यूटर्स के संचालक हैं। आप भी आज इस कार्यक्रम में पधारे, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जानकारी के लिए बताऊं, आप दोनों ने मिलकर के अपने इस विद्या मंदिर को लेकर सका है तो आज ही के दिन एक टेबल भेंट की है, उसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या मंदिर के व्यवस्था प्रमुख श्रीमान करण सिंह जी मेहसाब और घनश्याम जी मेहसाब से निवेदन करूंगा कि आप दोनों का माल्यार्पण कर स्वागत कराएं। वंदनीय मां भारती, सम्मानित मंच और पधारे हुए अतिथिगणों को मेरा यथायोग्य प्रणाम और बच्चों को शुभाशीर्वाद। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ बता दिया है, विदाई अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द है भाई। विदाई शब्द आते ही हृदय में एक नई उथल पुथल मच जाती है, हृदय झकझोर जाता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसीलिए होता है भाई कि उसमें संगम है। एक तरफ प्रसन्नता का भाव है तो दूसरी तरफ गम का भाव है। अब आपके मन में यह विचार आएगा कि प्रसन्नता और गम दोनों साथ में कैसे चलते हैं? तो प्रसन्नता इस बात की है कि आप लोग अपने जीवन में जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए आगे की सीढ़ी पर कदम रख रहे हैं। प्रसन्नता है, लेकिन थोड़ा बहुत खेद है, दुख है, गम भी है कि इतने लंबे समय से 10-15 साल से आप हम लोगों के साथ में, तो आपका और हमारा एक स्नेह जुड़ गया है। जो बिछुड़ने पर आम व्यक्ति को होता है वो हमें भी होगा। कहते हैं
जीवन पथ बड़ा कठिन है भाइयों, इन पर चलना सीख लो। जीवन पथ बड़ो कठिन है भाइयों, इन पर चलना सीख लो। कभी कभी खुशी कभी गम है भाइयों, सहन कर लो सीख लो। यानी सहन भी करना पड़ेगा, क्योंकि विदाई अपने आप में एक ऐसी चीज है, और उस विदाई का मुख्य अर्थ तो मेरे से बड़े भाई बुजुर्ग बैठे हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं, जिन्होंने अपने घर से रवाना की है, वो विदाई अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप भी हमारे उसी तरह के बच्चे हैं, हमारे मन में भी आज वो भाव आ जाता है जो एक बाप अपनी बेटी को घर से विदा करता है, उस समय जो आता है। वैसे तो इसके बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन जीवन पथ कठिन है, इसको पार तो करना ही पड़ेगा ना। तो उसको पार करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? हमें यह करना होगा भाइयों, हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करना होगा, हमें चरित्रवान बनना होगा, हमें संस्कारवान बनना होगा। जैसा कि पूर्व में अभी एक भाई ने बताया कि बहुत सारे संस्कार हमने सीखे हैं यहाँ, तो एक पंक्ति तत्कालीन मेरे दिमाग में भी बंदी, जैरो नाम एडो कौम। अपने विद्यालय का नाम क्या है? जैरो नाम एडो कौम इन विद्यालय में के जीवन रहा संस्कार सिखावे इन विद्यालय में। यानी शुरू से किस तरह से जीना है, जीवन जीना भी एक कला है, बिना कला जीवन निखारा नहीं जा सकता। तो इस विद्यालय में मेरा लंबा अनुभव नहीं रहा है, फिर भी मुझे काफी कुछ चीजें, कहते हैं ना इंसान बूढ़ा होता है तब तक कुछ न कुछ सीखता रहता है, और सीखना एक सतत निरंतर प्रक्रिया है। तो मुझे भी काफी कुछ चीजें सीखने को मिली है। हालांकि इस क्षेत्र से मैं पिछले 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इस विद्यालय में आने के बाद मुझे भी सीखने को कुछ चीजें मिली है। इसलिए इस विद्यालय का मैं भी आभारी हूँ। और ये कोई जरूरी नहीं होता कि छोटों से सीख नहीं ली जाती। अरे बात अच्छी हो तो हम छोटों आप लोगों से भी सीख सकते हैं। कहते हैं ना कि यदि एक बच्चा है, मार्केट में घूमने जाते हैं, बाजार में जाते हैं, और बच्चा किसी खिलौने को लेने का जिद कर लेता है, माता पिता नहीं दिलाते हैं, तो बच्चा क्या करता है? थोड़ी देर रो करके रह जाता है। मेरा मानना है कि माता पिता उस खिलौने को नहीं दिलाए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रो के रह जाएगा, लेकिन उस बच्चे को जीवन में यदि संस्कार नहीं दिलाए तो वो जिंदगी भर रोएगा, तक तक की ठोकर खाएगा, और हर कदम में उसको रोना पड़ेगा। इसलिए संस्कार मनुष्य जीवन के निर्माण में सबसे बड़ी चीज है। हमें संस्कारवान बनना है, आदर्शवान बनना है, चरित्रवान बनना है। और ये चीज, ये सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम लोग मेहनत करते हैं। हमें मेहनत पे विश्वास करना होगा भाइयों, हमें मेहनत पे विश्वास करना होगा, और एक दिन ऐसा आ जाएगा उस मेहनत के बलबूते पर कि घड़ी किसी दूसरे की होगी और वक्त आपका होगा, समय आपका होगा। मेहनत इतनी खामोशी के साथ, तैयारी के साथ जुड़ जाओ, मेहनत इतनी करो कि सफलता पूरी दुनिया में आपका शोर बचा दे। फलाना रे नाम रो बच्चों इतो ऊंचो पहुंच गयो। आपको अपनी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा करना ही नहीं है। आपकी प्रशंसा आपकी मेहनत अपने आप करवा देगी। अरे चमत्कार उसी के पास आते हैं, चमत्कार उसी के पास आते हैं जो मेहनत के बल पर सफलता का दरवाजा खटखटाता है। चमत्कार उसी के जीवन में होता है। भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, जो बीच राह में बैठ गया वो बैठे ही रह जाता है, जो लगातार चलता रहता निश्चय मंजिल पाता है। भाइयों, निराश नहीं होना है कभी। आपने देखा होगा बचपन में ही अपन एक पैर डाल के मिट्टी के घरों बनाते थे ना, मैं भी बनाता था, आप भी बनाते थे, और ये परंपरा चलती आ रही है। क्या वो हमेशा बने रहते थे? नहीं, 1000 बार धस जाने पर भी निराश कभी नहीं होते थे। यह सीख हमने बचपन में सीखी है, निराश कभी नहीं होने की, कर्म पथ पर कर्म करते आगे बढ़ते रहने की। हम हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, और हमारे संस्कार भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, जो बीत गया उसे भूल जाओ, आगे के जीवन को संवारो। सफलता उसी भाई के चरणों में आकर गिरेगी यदि आपका मेहनत है वो बहुत तगड़ा होगा। और मेहनत के पिलर ऐसे मजबूत तैयार कर दो, खंभे इतने मजबूत तैयार कर दो कि 10 नहीं
50 मंजिल हो जाए तो उस मंजिल के देने की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं है, दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन दुनिया इरादे तोड़ देती है। दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं है, लोग इरादे तोड़ देते हैं। यदि चाहते कुछ करने की मन में तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। यदि मेहनत में बल है तो कोई कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी सफलता चरम सीमा पर रहेगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं आपको भी यही आश्वासन देता हूं कि भाइयों, जो आनंद अभी वो राम गोपाल भैया ने बताया था कि 90% बन गए हैं, लेकिन सर हमें कुछ रसानुभूति नहीं हुई, आनंद नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई आनंद? तो उस बंदे ने बताया कि जो आनंद हमें मेहनत से प्राप्त होता है वह फ्री के मिलने वाले 90% से नहीं होता। तो हमें अपने उन्नति पर विश्वास रखने के लिए अपनी मेहनत को दिनों दिन तेज करते रहना है। अब मैं भैया जी से भी अनुमति मांगता हूं कि मैंने 12वीं के भाई बहनों के लिए विदाई समारोह पर एक मायक भाषा में 10 पंक्तियां कविता की लिखी है। अनुमति चाहता हूं आप लोगों से कि मंच से मैं उद्बोधन करूं। खोगड़ी मातारी पावन धरा और तिवरी नगरी नाम, खोगड़ी मातारी पावन धरा तिवरी नगरी नाम, बड़े कोड सु विदाई देवा विद्यालय प्रांगण माय, बड़े कोड सु विदाई देवा विद्यालय प्रांगण माय। बाल पणेरो अनमोल समय, बाल पणेरो अनमोल समय इन आंगन में बीतियो, आज बेड़ा आदि विदाई दी हृदय रो उठियो। हृदय में कंपन पैदा हो गया, अपने आप को जगह नहीं पकड़ रही है, ये स्थिति हो गई। बाल पणेरी मित्रता, बाल पणेरी मित्रता अनोखी जीवन माय के सगला साथी साथ न मिलसो शेष जीवन रह माय। आज भाइयों जितने बैठे हो उतना है, सभी एक साथ मेरे ख्याल से मुश्किल ही वापस एक जगह बैठ के मिलोगे। सगला साथी साथ न मिलसो शेष जीवन रह माय, भूले चुके जब कोई मिलसी, भूले चुके जब कोई मिलसी, जीवड़ो बड़ो हर्षासी के आज रिया रैसी ठाट कहानियां बढ़ जासी। ऐसे थे, इतने साथ पढ़ते थे, वो गुरुजी थे, क्या बन गई वो कहानियां बन जासी। आज जो रैसी ठाट कहानियां बन जासी। द्वादशी रा प्यारा भाई बहन हृदय रा दुलार, कृपा बसे सारेदारी जाने जुग संसार। कर्म कर जो आगे बढ़ जो अपने इन जगत रे माय के अनुशासन में सत्य राग जो अपने जीवन माय। आगे बढ़ने के लिए अनुशासन अभी नांगे अपना, और इसको अपन साथ रखे अपने जीवन को संभाल सकते हैं। द्वादशी रे प्यारे भाई बहनों ने एवं विदाई आज कि वही हृदय ने कठोर करके सिर पर रख दो हाथ, सिर पर रख दो हाथ सदा शुभ आशीष दीजो, सिर पर रख दो हाथ सदा शुभ आशीष दीजो। जग में थोड़ी छाप अनोखी अमिट धर दो, छाप ऐडी छोड़ दो कि जगत पूरो शहराए, अवगुणों अड़गारे सार तत्व अपनाए। यानी अपनी छाप, अपनी मोहर ऐसी लगानी है दुनिया सब आपकी प्रशंसा करे, ठीक है ना। लेकिन विशेष बात यह भी है, अपने संस्कारों को ध्यान में रखना है, अपनी मेहनत और प्रेम को ध्यान में रखना है, अवगुणों से दूर रहना है, और जो सारी युक्त बातें हैं उसी को अपने जीवन में उतारनी है। अवगुणों से दूर रह जो सार तत्व अपनाए। आप लोगों को अपार सने रहो मारे साथ, जीवन भर भूलू नहीं आप लोगों को साथ। हालांकि मुझे 8-10 महीने ही मिले आप लोगों के साथ रहने का, आप लोगों का स्नेह बड़ा ही प्रेम भरा रहा है मेरे साथ में, और मुझे ये एहसास नहीं हुआ, ये गुरु शिष्य वाली बात ही नहीं रही। आपने हमें मेरे को जो आदर दिया, जो सत्कार किया है मेरा, वाकई में वो प्रशंसनीय है। और मैं तहे दिल से आपको आशीर्वाद देता हूं कि जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। यदि हमारे बताए हुए जो रास्ते हैं उसके अनुसार आप मेहनत करते हुए आगे बढ़ोगे तो आपकी हर समस्या ऑटोमेटिक अपने आप सॉल्व हो जाएगी। आप लोगों को उपास में रहो हमारे साथ, जीवन भर भूलू नहीं आप लोगों को साथ।
कहे प्रकाश सुनो हमारा साथी, कहे प्रकाश सुनो हमारा साथी, आपस में हिलमिल रहनो कि गांव चिराई जिला जोधपुर हाथ जोड़ने कहनो। कहीं पे भी जाओ प्रेम से रहना, एकता से रहना, संस्कारवान होकर के रहना। अंत में विदाई के बाद आप जहां कहीं भी जाओगे, शुभकामनाएं है हमारी, जिंदगी में खुशियां ही खुशियां पाओगे। एक बार पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। उद्बोधन के दौरान किसी तरह की कोई भूल हो गई हो तो मन से भी मेरा निवेदन है कि मुझे छोटा भाई समझकर क्षमा करें। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। श्रीमान शांति जी साहब और इस विद्यालय के कर्णधार व्यवस्था प्रमुख श्रीमान कर्ण सिंह जी कोटे साहब और समिति के पदालय में अन्य प्रतिनिधिगण और अभिभावक महोदय और इस विद्यालय के एक टीम के रूप में काम करने वाले सभी आचार्य बहन जी और इस मंगल कामना दिवस पर उपस्थित 11वीं और 12वीं के भैया बहनों, सबसे पहले तो मैं प्रधानाचार्य जी का आभार प्रकट करता हूं कि इस मंगल कामना दिवस पर मुझे बोलने का और यहाँ आने का निमंत्रण दिया, इसलिए तहे दिल से मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। 12वीं के जो भैयाओं के साथ में मुझे 8 वर्ष रहने का मौका मिला। हो सकता है कोई भैया कुछ भैया बाद में प्रवेश लिया होगा, विश्वास करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, परंतु हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। हर भैया से कुछ न कुछ मुझे सीख मिली है। जो आपने इस विद्या मंदिर में सीखा है अरुण से लेकर द्वादशी तक, जब भी आपने इस विद्या मंदिर में प्रवेश किया है, प्रवेश करने के बाद में जो आचार्य ने, भैया जी ने, जो भी यहाँ से कुछ सीख कर जा रहे हैं, पूर्व में भैया जी ने बताई है, वो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण जहां पर भी जा रहे हैं तो वह गुण हमारे जीवन में दिखे तो लगता है कि हमने विद्या मंदिर में कुछ अध्ययन किया है। यहाँ के बाद में आपकी एक नई दिशा और दशा परिवर्तन हो जाएगी। वहां पर आपको कोई टोकने वाला नहीं मिलेगा, आप स्वतंत्र हैं वहां पर। यहाँ पर तो लेट आते हैं तो भी कहते हैं गणवेश में नहीं आया तो भी आपको टोक दिया, काम अधूरा है तो भी आपको कुछ न कुछ बातें सुनने को मिली। वहां आपको कोई कहने वाला नहीं है, आजाद पंछी हो आप। वहां आपकी दिशा और दशा आपको स्वयं को तय करनी है कि मुझे कौन से रास्ते पर जाना है, क्योंकि यह अवस्था अपने एक तूफान के अंतर्गत तोड़ने वाले पत्ते की तरह है। स्वयं को पता नहीं कि मुझे जाकर गिरना कहाँ है। तो इसलिए जिस भैया ने समय पर अपनी दिशा और दशा को तय कर लिया, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो हजारों विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पढ़ते हैं और कुछ आनंद में जीवन जीकर वापिस वही जहां उसको जाना है वहीं जाकर अटक जाते हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, समय भी काफी हो गया है। और जिन भैया बहनों के सामने रहने के कारण आपको कभी कुछ गलतियों की ऊपर आपको डांट भी पड़ी होगी, कुछ कहना भी पड़ा होगा, कुछ भैयाओं की हो सकता है उनकी पिटाई भी करनी पड़े, तो उन सब से मैं आज एक परिवार के नाते अगर उनको कोई भी कठोर शब्दों से अगर उनके हृदय को आघात पहुंचा हो तो वो आज यही भूल कर जाए। परीक्षा के समय भी हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। केवल आदर्श और संस्कार के साथ में हमारा शिक्षण व्यवस्था अच्छी होगी तो काफी। आज जो इस मंगल कामना दिवस पर मैं अभी सभी भैया बहनों से एक ही अपेक्षा करके यहाँ से जाऊंगा कि यहाँ श्याम पट पर एक 12वीं के जो अधिकतम अंक बढ़े, तो अपेक्षा करता हूं कि जाते समय उसको गौर से देखकर जाएंगे और मन में पढ़ लेकर जाएंगे। यहाँ जो 12वीं के भैया के जो सबसे ज्यादा अंक बढ़े हैं
उनसे ज्यादा अंक लाकर इस विद्यालय का, परिवार का, समाज का और अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। ऐसी मैं आप सभी भैया बहनों से एक अपेक्षा करूंगा और मुझे आशा है कि आप उस काम को कर सकते हैं। कोई भी भैया कमजोर नहीं, कमजोर है तो अगर उनका मन है, अगर मन में अगर आपने ठान लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, और अगर मन कमजोर कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको करवा नहीं सकती है। तो इसलिए मुझे पूरी आशा और अपेक्षा है कि आप इस विद्यालय में जो सबसे सर्वाधिक आज तक 12वीं के अंक है, उस अंकों का रिकॉर्ड अपने नाम ये जो बैच है वो करके जाएगा। ऐसी मैं अपेक्षा करने के बाद में पुनः इस विद्यालय प्रशासन का आभार प्रकट करता हूँ कि आज जो इस कार्यक्रम में बुलाकर मुझे जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता हो, तो किसी बात को अच्छे से सुने, तभी आप एक काबिल इंसान बन पाएंगे। तो अब हम आगे की कड़ी में, हमारे सौभाग्य है कि हमारे समक्ष उपस्थित श्रीमान शांति प्रसाद जी भाई साहब से अनुरोध है कि वे भैया बहनों का मार्गदर्शन करें, जिससे हमारे लिए यह पल अविस्मरणीय हो जाए। शील विनय आदर श्रेष्ठ का आधार बिना झंकार नहीं, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। आदरणीय मंचासीन अतिथि महोदय, समझ बैठे हुए हम अगंतुक महोदय जी, माँ शारदा, माँ भारती और उनके पति को मेरा सत्संग नमन। विनय जो है ये हमारे संस्कार में विनय शब्द नहीं है, हम आदर्श विद्या मंदिर के छात्र हैं, तो इसीलिए हम जो है मंगल कामना दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए। और मंगल कामना जो है इस बात की कि आपका सर्व मंगल हो, आगामी जीवन आपका मंगलमय बना रहे। और मैंने अपने 12वीं के भैया और बहनों ने के साथ में जो पल बिताए वो विस्मरणीय है, मैंने जीवन में कभी भूलूंगा नहीं। भैया ने और बहनों ने मतलब जिस तरीके से मेरे साथ अच्छा जैसे व्यवहार किया है, मुझे पल पल अब जब मैं खड़ा हूं ना, मेरी मेमोरी में एक ही बातें याद आ रही है। वो भैयाओं का आदर से बोलना, वो बहनों का बड़े ही मतलब एक भाई और बहन के जैसा एक अच्छा व्यवहार करना, वो सब याद आ रहा है मुझे। मतलब मेरी अभी मेमोरी रुक रही है, ऐसा फील हो रहा है मुझे, बहुत ही उत्तम कोटि का अनुभव हो रहा है मुझे। और एक मानसिक रूप से मन जो है वो क्रंदन भी कर रहा है, साथ ही साथ विलाप भी हो रहा है कि वो भैया बहन जो हृदय तल की गहराई में बसे हुए थे, मैं उन्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। प्रतिपल मुझे उनकी मतलब ऐसा लगेगा याद आती रहेगी, लेकिन मेरे हृदय के आंतरिक रूप में वो बस गए हैं। इसलिए मैं जब भी अपने हृदय पटल को खोलूंगा तब मुझे उन सभी भैया और बहन जो उनकी भगवान स्वरूप है उन सभी की याद मुझे आती रहेगी। और ऐसा कहते हैं कि वर्तमान जो शिक्षा है उसमें इंग्लिश जो अंग्रेजी जो शिक्षा है, पर आज विशेष रूप से हिंदी उद्बोधन के बारे में बताया गया है। तो मंगल कामना दिवस पर जो है आगामी आपकी परीक्षा नजदीक है, तो उस संदर्भ में एक जो बात है वो मेरे मन में बार बार गुंजायमान हो रही है, उस बात को मैं दोहरा रहा हूं। बात यह है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर सिद्धू में डुबकियां लगाता है कई बार, बार बार खाली हाथ लौट कर आता है बार बार।
मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बार बार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिन कोशिश न का पार नहीं होती। अंत में मैं एक अंतिम जो है पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत या हार का। धन्यवाद। शांति जी, भाई साहब को प्रणाम। कई बार दीक्षांत समारोह के अंदर बोलने का मौका मिलता है, परंतु नहीं चाहते हुए भी हम तो चाहते ही नहीं है कि आपको विदाई दें। हम नहीं चाहते कि आपको मंगल कामना के शुभ अवसर पर इतना कहने का मतलब मन ही नहीं करता भी, क्योंकि अपन कई वर्षों तक अरुण से लगाकर द्वादशी तक साथ में रहते हैं, पढ़ते हैं, डांट भी पड़ती है, डांट भी पिलाते हैं, जो आपके अंदर कमियां होती है उसको दूर करने की कोशिश भी करते हैं। परंतु मेरा आपसे निवेदन है, अब आप इस विद्यालय को जब आप निकल कर जाएंगे तो आपके पीछे एक विद्या भारती का एक लोगो रहेगा कि आप कहाँ खड़े हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। आप जहाँ भी खड़े रहेंगे यही कहने वाले लोग कि ये विद्या भारती में पढ़ा होगा, तो आप अच्छे अनुशासन में रहेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो हमारी भी बढ़ाई होगी और हमें भी कहेंगे भैया हाँ उसी विद्या मंदिर में पढ़ाने वाले आचार्य ने आपको अच्छा पढ़ाया। और यदि आपने वहां पर खड़े होकर विद्या भारती का नाम रोशन नहीं करके अन्य कार्य किए तो वही लोग यही कहने वाले हैं कि वो पढ़ाने वाले थे इसलिए आप इस प्रकार का काम करें। आपसे शुभकामना, आप जहाँ भी जाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय का नाम रोशन करें, विद्या भारती का नाम रोशन करें, देश और समाज का नाम रोशन करें। भारत माता की कार्यक्रम सर्वप्रथम विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में सत्य के विलोम, सत्य के प्रतीक को
तथा माँ भारती के चरणों में मेरा सत नमन। आदरणीय महोदय, अतिथि और गुरुजनों और मेरे प्रिय भैया और बहनों को नमस्कार। जैसा कि आज सर्वविदित है कि हम आज दीक्षांत समारोह मनाने के लिए एकत्रित हुए। मैं आज कवि हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां सुनाने जा रही हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में सांस भरती है, गिरकर चलना चलकर गिरना नहीं अखड़ती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संकटों के मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। क्वेश्चन प्रस्तुति की गुरुजन सर्वप्रथम विद्या की देवी मां शारदा के चरणों में सत्संग वंदन मंत्रासित अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य एवं मेरे भैया एवं बहनों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम एक विधायक के कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। विधायक की परंपरा भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित है। प्राचीन काल में शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में होती थी। गुरु शिक्षा पूर्ण होने पर अपने शिष्यों को विदा देते थे। उसी परंपरा को निभाते हुए आज हम भी विद्यालय सत्र पूर्ण होने पर द्वादशी के भैया एवं बहनों को विदा देकर इस उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। आज उनके स्कूली सत्र का अंतिम दिन है, जिसे हम अंत कहते हैं। प्रारंभ आरंभ होता है और अंत ही आरंभ को जन्म देता है, और जिसे हम अंत कहते हैं, वास्तव में वह एक आरंभ ही होता है। आप सबको अपने उज्जवल भविष्य की मनोकामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। विद्यालय ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, मतलब एक तरह से कह सकते हैं हमारे बचपन का दूसरा घर। हम मातृभाषा घर से सीखते हैं और भाषा विद्यालय से। विद्यालय में हमें कई तरह के दोस्त मिलते हैं, अध्यापक जो हमारे जीवन का आधार बनते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। और दोस्त, उनका तो क्या ही कहना, मतलब तरह तरह के दोस्त होते हैं। कुछ खर्चीले होते हैं, कुछ फड़क होते हैं, कुछ मजाक के होते हैं। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था तब उदय कक्षा में मैंने एडमिशन लिया था। उस समय विद्यालय इतना बड़ा नहीं था, ऊपर सिर्फ 2 भवन बने हुए थे। और जब यहाँ से जाने की बारी है, मतलब हमेशा हम गुरु से पूछते थे कि हमारा विदेश समारोह कब होगा, हमारा दीक्षांत समारोह कब होगा। मतलब हमें एक तरह से इंतजार था। और आज हम कह सकते हैं कि उस इंतजार की जगह उदासी मिली है। मतलब आज हम इतने साथ में बैठे हैं, जिंदगी में शायद कुछ दोस्त मिलेंगे नए मोड़ पर, लेकिन हम सब साथ में ऐसे कभी नहीं बैठ पाएंगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और अपने विचार प्रस्तुत करें।
होते हैं। जिंदगी की किताब में आज एक किस्सा याद करते हैं। यदि वो पहला दिन जब स्कूल में कदम रखा था, भूलकर दुनिया की टेंशन बचपन हमने संजोकर रखा था। मैंने पहली दोस्त के साथ खोला मस्ती का पिटारा था। अर्चना दीदी, अनु दीदी का ही जो सहारा था, त्रिलोक सर का मैथ सिखाना और निर्मला दीदी का गलत हिंदी पर बोलने पर खिलखिलाकर हंस जाना। जिंदगी की किताब में एक यही तो किस्सा याद करते हैं। भवरा राम जी सर का तीखी सी डांट, पूजा दीदी का ऑल टाइम फेवरेट बात, दिलीप सिंह जी का एग्जाम में चीटिंग करने से टोकना और धोमा राम जी का गेम में जाने से रोकना। राजेश जी सर के इतिहास को याद करते हैं। जिंदगी की किताब में आज एक लम्हा याद करते हैं। देवी सिंह जी सर का साहित्य पढ़ाते पढ़ाते हर एक बात पर स्माइल कर जाना और अर्चना दीदी का मारवाड़ी बोलने पर जोर जोर से चिल्लाना। गोविंद सिंह जी सर का गेम्स में ले जाना, इसी अदा के कारण सबका फेवरेट बन जाना। आज रमेश जी सर, कुंदन सिंह जी सर और रीना दीदी को भी याद करते हैं। जिंदगी की किताब में आज एक किस्सा याद करते हैं। भागीरथी सर के लेक्चर में जीवन जीने की कला सिखाना, करिश्मा, पप्पू और ममता का हमेशा इंग्लिश की कालांश में लेट आना। आज सिपी सर के हिंदी को भी याद करते हैं। जिंदगी की किताब में आज एक लम्हा याद करते हैं। वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियां, कुछ कदमों के निशा कभी नहीं खोते। जिन्हें याद करके मुस्कुराते ये आंखें, वे लोग दूर होकर के भी दूर नहीं होते। धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं श्रीमान मांगीलाल पालीवाल एवं निर्मलाराम जी, श्रीमान निर्मलाराम से निवेदन है कि शेष भैयाओं को चयन प्रदान। अतिथिगण एवं समस्त गुरुजनों के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं कक्षा द्वादशी की छात्रा कशिश राजपुरे पिछले 2 वर्षों से इस विद्यालय में अध्ययन कर रही हूँ। अतः मुझे खेद है कि इतना कम समय मुझे इस विद्यालय में मिला, किंतु मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि इतने कम वर्षों में मैंने इस विद्यालय से बहुत कुछ सीखा है। उच्च संस्कार, शिक्षा, धैर्य, अनुशासन और भी बहुत कुछ। यदि आगे भी इसी तरह इस विद्यालय से संपर्क बना रहेगा तो मुझे आशा है कि मैं और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे भविष्य की उन्नति का कारण ये विद्यालय रहेगा एवं सभी आदरणीय गुरुजन रहेंगे, क्योंकि एक गुरु के उच्च मार्गदर्शन और आदर्श के कारण, आशीर्वाद के कारण एक छात्र के जीवन में एक छात्र का जीवन सार्थक बन जाता है। इस विद्यालय में आने के बाद मेरे अंदर पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत हुई है और इसका कारण मैं अपने प्रिय गुरुजनों को मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर आत्मविश्वास को एवं विपरीत परिस्थितियों या कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने की शक्ति को बढ़ाया है एवं जागृत किया है। मैं इस विद्यालय की सदा आभारी रहूंगी और मेरे समस्त गुरुजनों की भी सदा आभारी रहूंगी। धन्यवाद।